देखते हो हम कह रहे हैं अभी हाथ लेके पी लो, दूसरा बेचारों को काटते हैं और पी लियो भाई, जिसको मिले कांडा वाले जिसको मिले और पी लियो, कोई बात नहीं, यही टाइम है फिर नहीं देना इन्होंने। तो साथियों, जिस दिन के बाकी तो सुविधा 15-15 लाख तो गया बाढ़ में, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट गई बाढ़ में। कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, हम कह रहे थे जो पहले थे वही छोड़ दो। आज आपका बाजरा क्या रेट बिक रहा है? 1100-1200 होगा, 600 सरकार कह रही हम दे देंगे। जिनकी रजिस्ट्रेशन है आधे की नहीं हुई। हमने बात की अरे पोर्टल खोल दो, नहीं खोलिया। जीरी का तो खोल दिया, दोबारा बाजरे का नहीं खोलिया। और बाजरे का रेट है 2250, 600 और भी दे दे, 1700 बिक गया, 1800 बिक गया। आधे का आधा तो 1100 ही बिकेगा आपका। कहाँ गया एमएसपी भाई? आज धान 200 रुपए 300 रुपए कम बिक रहा है, यूपी में गए 1200 रुपए बिक रहा है। तो साथियों, आपकी सुनने वाला कोई नहीं, झूठ बोल के वोट ले जाते हैं। इनके टाइम में आंदोलन करे 42,000 किसानों पे हरियाणा के अंदर मुकदमे हो चुके हैं अब के टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ने कुछ नहीं किया, पहले ने गोलियां भी मारी, लाठियां भी मारी, सारा किया। किसी ने 5 मारे, किसी ने 7 मारे, किसी ने 10 मारे, लेकिन ये फर्स्ट है। इन्होंने 700 मार दिए। 5 पर तो जीप चढ़ा के मार दिया, पहले किसी ने जीप चढ़ा के नहीं मारा। एक इन्होंने लठों से पीट पीट के मार दिया करनाल में, और 15 से ज्यादा आत्महत्या करके। इनका हाल देख के कैसी कसाई सरकार भी हो सकती है जो 11 महीने सड़क पे बिठा दे, 2 डिग्री टेम्परेचर पे भी बिठा दे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी सड़क पे बिठा दे। मर गए किसान वहां पे, किसी को अटैक हो गया, गर्मी से मर गया, कोई ठंड से मर गया, लेकिन किसी को तरस नहीं आया, किसी सरकार नहीं आया। साथियों, आज हमारे पास टाइम है, आज हम आपके आगे प्रार्थना करने आए। हम किसी का पक्ष नहीं कर रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि ये अच्छा है इसको वोट दे दो, नहीं, हमारे लिए अच्छा कोई नहीं। हमने भुगता हुआ है सबका, बहुत बुरी तरह भुगता हुआ है। यहां तक भुगता हुआ हमारे तो सारे परिवार सड़े औरतों के भी जड़ में ठोके हैं, बहुत कुछ भुगता हुआ है। लेकिन सवाल इस चीज का है कि आज आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन में आप लोग पूरे देश की मदद कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपके आगे प्रार्थना करने आए हैं, आपके आगे हाथ जोड़ने आए हैं। पैर पकड़ने पड़े तो पैर भी पकड़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैर भी पकड़ लेंगे। इस देश के किसान को बचाने के लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। देखो, वो पैसे बांटेंगे, आपके ही लुटे हुए हैं, जो जितना ले सकता है ले लेना भाई। दारू भी बांटेंगे, वो भी जो जितनी ले सकता स्टॉक कर लेना 1 महीने की। वो कपड़े भी बांटने आएंगे, बहुत कुछ करने आएंगे, जो दे सो ले लेना। पर वोट तो जाके पर्दे में ही डालते होंगे, या वोट स्टेडियम ग्राउंड पे थोड़ी मशीन रखेंगे, वो पर्दे में ही रखेंगे ना। अरे वोट तो आपने पर्दे में ही डालनी है, बस वो वोट उनको मत डालना, बीजेपी वालों को मत डालना, और जहां जिल करे वहां डाल देना। इससे क्या होगा, एक गिनती आपका एक जाएगी
कि भाई देखो आज बीजेपी से लोग कितने नाराज हैं, वो आपने अपनी नाराजगी जाहिर करनी है। बटन दबा के आप अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हो और उससे क्या होगा कि भविष्य में वो एक पैमाना होगा सरकार के लिए कि भाई जिनकी सरकार थी मौके पे सभी इलेक्शन आमतौर पे सरकार जीतती है, कहीं सरपंचों को दबाते हैं, तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे, तेरी इंक्वायरी खोलेंगे, कर्मचारी को किसी का भाई कर्मचारी है तेरे भाई को सस्पेंड करके घर बिठाएंगे। सरकार ये सारे हथकंडे अपनाती है। इसलिए जो सरकार होती है उसका नुमाइंदा बहुत वोट ले जाता है डरा के धमका के। कोई व्यापारी उस पर रेड करवा दी, लेकिन अगर आप सब लोग एक तरफ हो जाइए, किसानों का मैटर नहीं है। हमारे अगर कहें कि जो बढ़िया भाई हैं उनको शायद बहुत बीजेपी बचा लेगी, नहीं, भूल जाइए, किसी गलतफहमी में मत रहिए। अगले 3 साल में ऑनलाइन कारोबार 4 गुना बढ़ने वाला है। पूरे बाजारों का कारोबार कंपनियों के पास जाएगा, पूरा खेती का कारोबार कंपनियों के पास जाएगा। कन्फर्म जाएगा, रुकेगा नहीं, कन्फर्म जाएगा। खेती के सारे मजदूर खाली होंगे, जितने भी खाते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है आप में जो नहीं खाता, रोटी सारे खाते होंगे। जितने भी देश में रोटी खाने वाले हैं उन सबको भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। 25 रुपए का सेब अडानी ने खरीद के 250 में बेचा है। 200 रुपए की 50 रुपए किलो दाल खरीद के अडानी ने 200 में बेची थी, जब स्टॉक सीमा अकेली महाराष्ट्र की सरकार ने हटाई थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, याद होगा आपको। अब हर चीज उनके कब्जे में जाएगी। पूरे देश में आप देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर कितने गोदाम अडानी के बन रहे हैं। सारी गेहूं उनके कब्जे में जाएगी। जब उनसे मोल लेके खाओगे तो 50 रुपए से कम नहीं मिलेगी। ये सबका मैटर है। हमारा आंदोलन किसान के लिए नहीं है, मानवता के लिए है। और इस मानवता के आंदोलन में आपका जो वोट की काउंटिंग है वो ये तय करेगी कि जनता बीजेपी से कितनी नाराज है। और वही चीज कि जनता बीजेपी से कितनी नाराज है उसी हिसाब पे बीजेपी मानेगी कि अगर बहुत ज्यादा नाराज है तो ज्यादा बात मान ली जाए, और अगर नहीं नाराज है फिर मारो लाठिन को, फिर भगाओ यहां से सड़क से, फिर ये भी होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस बार, चाहे आप जो आपको ये लगता है कि ये बीजेपी को वोट डाल रहा है, चाहे उसके पैर पकड़ो जाके, चाहे उसके हाथ जोड़ो जाके। हमारे वर्कर है यहाँ पे, वो जाएंगे आपके साथ, डंडे से नहीं, डंडे से नहीं। एक गलती हम और कर रहे हैं कि जहां पे कांडा आ गया और उसको कह दो हम तेरे को दफ्तर में भी नहीं घुसने देंगे, हम तेरे को गांव में भी नहीं। ये चुनाव का टाइम है, इसमें जितने पर्चे दर्ज होंगे वापिस करवाने मुश्किल हो जाएंगे, और वो उसके पक्ष में जाएगी, उसके फायदे में जाएगी, आपके नुकसान में जाएगी। अगर आप किसी पे अत्याचार करोगे तो आपके नुकसान में जाएगी, उसके फायदे में जाएगी। जबरदस्ती मत करो, डंडे से मत रोको। हाँ, वोटर हमारे गांव का है, जो उसके साथ परिवार लगा हुआ है, जो उसको बुला रहा है वो हमारे गांव का है। उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर पकड़ो कि भैया देश के लिए मांग रहे हैं तेरे से, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांग रहे, देश के लिए मांग रहे हैं तेरे से। इस देश को बचाने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि इस इलाके का किसान, इस इलाके का मजदूर, दुकानदार, शहरवाला इस बीजेपी से कितना नाराज है। वो आपकी वोट ने सिद्ध करना। तो बस मेरी बेनती ये है कि वोट तो आपने देनी ही देनी है उनके विरुद्ध, किसी को भी दें वो आपने देखना है। लेकिन मैं ये बेनती कर रहा हूं कि जो आपको ये लगे कि उनको देगा उसके भी आपने हाथ पैर जोड़े। तो बस ये बेनती करने आए हैं कि आज पूरा देश
कि आप हेल्प कर सकते हो। पूरा देश आज एलनाबाद की तरफ देख रहा है, पूरा देश आज हरियाणा। देखिए आज हरियाणा में टॉप का आंदोलन है, पूरे देश में सबसे ज्यादा आंदोलन आज हरियाणा में है। आज हरियाणा वो राज्य है जहां पे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कहीं भी नहीं होने दे रहे। 20 जगह 30 जगह से मुख्यमंत्री को भगा लिया है। करनाल में वो आया, मना किया, दोबारा मैसेज भेजा मत आना, कहा जरूर आऊंगा, अकड़ गया। हमने कहा आएगा तो आजा भाई, फिर देखी जाएगी। जहां हेलीकॉप्टर उतरना था वहां नीचे घुस गए लोग, ऊपर का ऊपर उड़ा के ले गया, नहीं उतरने दिया। पहली घटना है देश के अंदर। आज सबसे टॉप का आंदोलन हरियाणा में है। और बस मेरा आने का भी यहाँ पे इतना सही मकसद है कि अगर हरियाणा में टॉप का आंदोलन है तो हरियाणा में उसका, यहाँ भी उसका वोट में भी उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। मैं तो कहता हूं उसको एक भी वोट नहीं पड़नी चाहिए गांव से, पूरे का पूरा गांव पंचायत करके बहिष्कार कर दो। बाहर के लोगों को आगे काले झंडे दिखाने की क्या जरूरत पड़ेगी। पूरा गांव पंचायत कर दो, पूरा गांव बहिष्कार कर दो कि भाई हम देश के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं। सही पूछो ना, सही पूछो। ये देशद्रोही है, देशद्रोही। हम वोट पा रहे हैं देशद्रोहियों को। अगर भारत का नागरिक देशद्रोही को वोट पाता है तो हिसाब लगा लो क्या रिजल्ट आएगा। आज हमारे रुपए की चीज 25 पैसे में बेच रहे हैं। किसने बनाई थी? अरे ना आरएसएस वालों ने था ना। देश की आजादी की लड़ाई में 1% योगदान इनका नहीं रहा। इन्होंने तो 60 साल अपने दफ्तर पे, 60 साल तक राष्ट्रीय झंडा अपने दफ्तर पे नहीं चढ़ाया इन्होंने। किसको वोट डाल रहे हो आप लोग? बहुत भारी गलती करोगे। मैं ये कह रहा हूं कि जितने देश के वफादार लोग हैं वो उन लोगों को समझाइए जो अनजान पड़े में उनके साथ लगे हुए हैं, वरना बिकेगा देश, बचेगा नहीं। और आप इसी देश के नागरिक हैं। ये पहले भूख देंगे फिर भीख देंगे, 6-6 हजार रुपए दे के आपकी वोट लेंगे। सोचिए, बस यही प्रार्थना आपके आगे करने आए हैं। अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। हमारे हिस्से तो और डंडे आएंगे, हमारे हिस्से तो और मुकदमे आएंगे। 100 से ज्यादा मुकदमे हमारे पे दर्ज हैं और पूरे हरियाणा में 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 42,000 लोगों पे इस आंदोलन के मुकदमे दर्ज हैं। क्या गुनाह कर दिया हमने? हमने अपना अधिकार मांग लिया तो हम पापी हो गए? हमने अपना अधिकार मांग लिया तो हम अपराधी हो गए? आज आपसे मदद मांगने आए हैं, केवल वोट की मदद, केवल बटन दाबते, और वो भी देश के लिए मांगने आए हैं, अपने लिए मांगने नहीं आए। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस इतनी सी प्रार्थना आपके बीच लेके आए थे। आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आपने दर्शन करने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत बंसीलाल ने मारे, चौटाला साहब का राज आया, कंडेला के अंदर 1700 गोलियां चली, बहुत जख्मी हुए। गुलकनी के अंदर 7 मारे गए। उसके बाद फिर सरकारें बदल दी गई, बदलते बदलते ये आ गई। हमारे साथ वो रहा है कि एक आदमी था, वो जो मर जाता था मुसलमान, उसको कब्र में दबाते थे। उसके पुराने टाइम में मुंह में चांदी का रुपया डालते थे। वो कफन तार लेता था, रात को कब्र पाड़ के और चांदी का रुपया निकाल लेता था। तो वो मर गया।
एक दिन उसका भी टाइम आ गया, मर गया वो। जब वो धर्मराज के पास गया, जो पहले मुर्दे थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया कि भाई बहुत बड़ा आदमी आ गया, ये कफन चोर आ गया, इसका बहिष्कार कर दिया। अकेला पड़ गया बेचारा। अकेला पड़ने के बाद वो रात को अपने लड़के के सपने में आया, रात को अपने लड़के के सपने में आया, कह रहा भी मैं अकेला पड़ गया, मेरा बहिष्कार कर दिया, आप लोग हमें तू मेरे को बचा सकता है। वहां लड़का बोला मैं तो यहाँ हूँ, तू वहां, मैं तेरे को कैसे बचाऊं? कह रहा नहीं बचा सकता है। कह रहा कैसे? कह रहा तू एक काम किया कर, जैसे मैं कफन पाड़ता था तू कफन पाड़ा कर, कब्र खोदा कर, उसकी कब्र पाड़ लिया कर रात को मुर्दे की। जैसे मैं कफन चोरी करता था तू भी कफन चोरी किया कर, जैसे मैं रुपया निकालता था तू भी रुपया निकाला कर, और एक खूंटा और ठोक दिया कर, उसके मुंह में खूंटा और ठोक दिया कर। तो अब उसने भी यही काम कर दिया। अब महीने बाद वहां जो धर्मराज के पास था रोड़ा पड़ गया, कह रहा यार पहले से तू यही ठीक था, ये कम से कम खूंटा तो नहीं ठोकता था। तो भैया अब बीजेपी की सरकार बनाई थी कि इसने कहा था 15 लाख देंगे, 15 लाख कल्ले कल्ले के खाते में आएगा। इसने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। कपड़े निकाल के प्रदर्शन करता था धनखड़ 2014 में, कह रहा 2100 रुपए गेहूं का भाव होना चाहिए, 1400 रुपए गेहूं की लागत है। आज तक भी 2100 नहीं हुआ। पिछले साल गेहूं की लागत 2200 रुपए थी, तो रेट तो पिछले साल 3300 रुपए होना चाहिए था। अब की बार तो और तो 2300-2400 रुपए होगी। तो किस पे भरोसा करें, किस पे क्या करें, यहां हम आके कंफ्यूज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वोट तो कहीं ना कहीं देंगे ही, फिर करें तो क्या करें। अब पोजीशन जो है हमारे सामने,